बर्फ से ढके कश्मीर की वादियों में एक ऐसा स्थान है जो अपनी खूबसूरती से अधिक अपने कठिन परिश्रम और चुनौतियों के लिए जाना जाता है। इसे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी हॉस कहते हैं, जो भारतीय सेना का एक विशेष परीक्षण केंद्र है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और मचौई की ऊंचाइयों में फैले इस संस्थान में सैनिकों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो उनकी शारीरिक और मानसिक कैपेबिलिटी को एक हद तक परीक्षण लेती है। यहाँ पर हर सैनिक को सांस लेने में मुश्किल, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और ऊंचाइयों पर होने वाली बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। कुछ देर यहाँ के वातावरण में ढलने के बाद ही असली ट्रेनिंग शुरू की जाती है। हॉस इंडियन आर्मी की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि स्पेशल ऑपरेशन इन सुपर हाई एल्टीट्यूड, ग्लेशिएटेड और स्नो बाउंडेड एरियाज के लिए बनाई गई है, जिसकी ट्रेनिंग कश्मीर के 3 डिफरेंट लोकेशंस पर होती है। विंटर वॉरफेयर कोर्स गुलमर्ग में होती है, माउंटेन वॉरफेयर कोर्स सोनमर्ग में होती है और आइस क्राफ्ट मचौई में, जो कि जोजिला के पास है। खूबसूरत गुलमर्ग में स्थित ये स्कूल काफी सुंदर दिखाई देता है, लेकिन इसके कैंपस के अंदर एक अलग ही दुनिया है जो इंसान के शरीर और आत्मा को पूरी तरह से परखता है। इस कोर्स को 30 से 40% सोल्जर्स कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं। हॉस में 2 तरह के वॉरफेयर सिखाए जाते हैं। पहला माउंटेन वॉरफेयर, जो मई से अक्टूबर के बीच सोनमर्ग में कराया जाता है, और दूसरा है विंटर वॉरफेयर, जो कि जनवरी से अप्रैल के बीच गुलमर्ग में कराया जाता है। हॉस में ट्रेनिंग लेने के लिए यूके, यूएस, रशिया और जर्मनी से भी सोल्जर्स आते हैं। इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस के गुज्जर हट से होती है। पहला दिन इन्हें रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। दूसरे दिन में इन्हें 1.5 किलोमीटर की वॉक करनी होती है। तीसरे और चौथे दिन इन्हें 3 किलोमीटर वॉक करना होता है। 5वें और 6ठे दिन इन्हें 5 किलोमीटर की वॉक कराई जाती है। साथ ही इसी वॉक में इन्हें 1000 फीट के एलिवेशन को भी कवर करना होता है, वो भी 5 केजी के बैटल लोड के साथ। कुछ दिनों के बाद यहाँ के सोल्जर्स, जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं, वो 1 हफ्ते के एक्सरसाइज के लिए स्नो बाउंड एरियाज में जाएंगे, जहाँ पर कि वो 72 घंटों के लिए बिल्कुल अकेले होंगे। उनके पास उनके सर्वाइवल स्किल के अलावा कुछ भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स को या तो इग्लू बना या फिर पेड़ के नीचे आश्रय लेना होगा। स्कूल में करीब 50 इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के साथ हर समय ग्राउंड में ही रहते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। अगले हफ्ते इन्हें रिवर क्रॉस करने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी बिल्कुल ठंडी हिमालयन नदी में। जिसके बाद इन्हें माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि इन्हें माउंटेन्स पर चढ़कर एनिमी कैंप्स को कैप्चर करना होता है। माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन्हें स्नो वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि सबसे पहले इन्हें स्नो मोबिलिटी की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद इन्हें एवलांच रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जाती है। स्नो मोबिलिटी ट्रेनिंग में इन्हें स्की करना सिखाया जाता है, और ये ट्रेनिंग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाती है, जिसमें कि इन्हें सबसे पहले नॉर्मल सरफेस पे स्की करना होता है, वो भी फुल बैटल लोड के साथ। उसके बाद इन्हें माउंटेन्स पर स्की करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी के साथ इन्हें एनिमी पर अटैक करना भी सिखाया जाता है। स्की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन्हें स्नो मोबाइल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि इन्हें रेस्क्यू मिशंस पर जल्दी पहुंचने में मदद मिलती है। मोबिलिटी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद शुरू होती है एवलांच रेस्क्यू की ट्रेनिंग, जिसमें कि एवलांच आने पर इन्हें कैसे रिएक्ट करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके साथ ही एवलांच में गुम हुए साथियों को खोजने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। रेस्क्यू मिशंस के दौरान ये अपने साथ स्ट्रेचर्स और पोर्टेबल मेडिकल कैंप भी रखते हैं, और साथ ही इन्हें ये भी सिखाया जाता है कि कैसे अपने घायल साथियों को स्की करते हुए कैंप तक ले जाया जाए। अगर ये रेस्क्यू मिशन के दौरान अपने साथी को नहीं खोज पाते हैं तो इनके साथ डॉग स्क्वाड्स भी होता है, जो कि इन्हें अपने दोस्तों को खोजने में मदद करता है। इनकी एडवांस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये अपने अपने बटालियन में जा सकते हैं और वहाँ अपने साथियों को भी इसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब भी देश में कहीं भी एवलांच आता है तो वहाँ पर रेस्क्यू करने वाले सोल्जर हॉस के ही होते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है तो इस वीडियो को देखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।